नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एक भारत डेली और आपके साथ मैं हूं राम बाबू गौतम। लोकसभा के बाद राज्यसभा से भी वक्फ संशोधन बिल जो है वो पूरे हंगामे और शोर शराबे के बीच में पास हो गया है और अब इसको राष्ट्रपति के पास भेजा गया है। उनके साइन मोहर लगने के बाद ये कानून का रूप धारण कर लेगा। राज्यसभा में इस बिल के समर्थन में 128 वोट पड़े हैं, जबकि विरोध में 95 वोट पड़े हैं। और विरोध करने के नाम पर कांग्रेस ने, समाजवादी पार्टी जैसी पार्टियों ने विरोध भी किया। डीएमके ने जो है वो कह रही है कि वो सुप्रीम कोर्ट में इस मामले को ले जाएगी। तो विरोध करने वालों ने विरोध भी किया, लेकिन इन सब के बावजूद भी राज्यसभा और लोकसभा दोनों जगहों से बिल पास हो गया। लेकिन अब ये चीज भी सवाल उठ रहा है कि जो लोग मुस्लिमों का वोट लेते हैं और जो लोग मुस्लिमों के रहनुमाई का दावा करते हैं, उन दलों ने जिस तरीके से विरोध करना चाहिए था, जिस तरीके से इस समय मुस्लिमों के साथ खड़ा होने चाहिए था, उस तरीका का विरोध प्रदर्शन देखने को नहीं मिला। संसद में मल्लिकार्जुन खड़गे की तरफ से भले ही जोरदार भाषण दिया गया, लेकिन कांग्रेस पार्टी को जिस तरीके से देश भर में विरोध करना चाहिए था उस तरीके से नहीं हुआ विरोध। क्योंकि बीजेपी को हराने के नाम पर ज्यादातर मुस्लिम, अगर देश में बात की जाए तो कांग्रेस पार्टी को वोट देते हैं, उत्तर प्रदेश में समाजवादी पार्टी को वोट दिया जाता है। लेकिन विरोध प्रदर्शन का जिस तरीके से रूप होना चाहिए वो रूप दिखाई नहीं दिया। राज्यसभा में हालांकि लोकसभा में असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को फाड़ दिया और इसे बताया मुस्लिमों के खिलाफ बताया। और सबसे ज्यादा जो इस बिल का विरोध हो रहा है वो इस बात को लेकर के हो रहा है कि जो वक्फ संशोधन बोर्ड है, इसमें गैर मुस्लिम समुदाय को शामिल किया जाएगा और इससे मुस्लिम समाज का आरोप है कि उनकी जो धार्मिक स्वतंत्रता है वो खतरे में पड़ जाएगी। उनके जो धार्मिक मामले हैं, धार्मिक मामलों को लेकर के जो फैसले होंगे वक्फ में, उसमें जो है गैर मुस्लिमों की एंट्री हो जाएगी और इससे उनकी धार्मिक स्वतंत्रता कहीं ना कहीं खंडित होगी। ये सबसे बड़ा आरोप लगाया जा रहा है। लेकिन इस बीच में बहुजन समाज पार्टी का भले ही एक भी सांसद इस समय लोकसभा में ना हो, राज्यसभा में भी बसपा बहुत मजबूत स्थिति में नहीं है। हालांकि आप नगण्य कह सकते हैं, बसपा को जीरो कह सकते हैं, रामजी गौतम भले ही हैं, लेकिन लोकसभा और राज्यसभा में बसपा की हालत इस समय खराब है। बसपा के मेंबर नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी बहन जी ने मुस्लिम समाज का जो साथ दिया है, उनकी जो आवाज उठाई है, उसको लेकर के भी बहुत सारी तारीफ हो रही है। और मुस्लिम समाज के लोग भी इस चीज को मान रहे हैं कि अगर उनके हक की, हुकूक की, उनके अधिकारों की अगर कोई बात उठाता है सही से, वो बहुजन समाज पार्टी है। बहन जी ने इन सब चीजों को लेकर के एक ट्वीट किया है, वो ट्वीट में आपको दिखाता हूं। बहन जी ने लिखा है कि संसद में वक्फ संशोधन बिल पर सत्ता व विपक्ष को सुनने के बाद निष्कर्ष यही निकलता है कि केंद्र सरकार यदि जनता को इस बिल को समझाने के लिए कुछ और समय दे देती तथा उनके सभी संदेहों को भी दूर करके जब इस बिल को लाया जाता तो ये ज्यादा बेहतर होगा। मतलब बहन जी का कहना है कि ये जो बिल जल्दबाजी हड़बड़ी में लाया गया, अगर जनता को इसके बारे में और ज्यादा जागरूक किया जाता, लोगों के जो भ्रम है, मिथ है, उनको दूर किया जाता, तो शायद इससे जो है कहीं ना कहीं इस तरीके की स्थितियां नहीं पैदा होती। दूसरी तरफ उन्होंने लिखा है कि लेकिन दुख की बात यह है कि सरकार ने इस बिल को बहुत जल्दबाजी में लाकर जो इसे पास कराया है ये उचित नहीं है। और अब इस बिल के पास हो जाने पर यदि सरकारें इसका दुरुपयोग करती हैं तो फिर पार्टी मुस्लिम समाज का पूरा साथ देगी। अर्थात ऐसे में इस बिल से पार्टी सहमत नहीं है। मतलब कुल मिलाकर के बहुजन समाज पार्टी ने इस बिल से पूरी तरीके से असहमति जताई है और कहा है उन्होंने, अगर ये बिल कानून बन भी गया पास होकर के, लेकिन उसके बावजूद भी अगर इसका दुरुपयोग होगा तो बसपा जो है मुस्लिम समाज के साथ खड़ी होगी संघर्ष में। अब इसका दुरुपयोग कैसे होगा ये भी समझ लीजिए। पहले जो है वक्फ का जो प्रबंधन था वो वक्फ बोर्ड के पास था, लेकिन अब इसको जो है वापस ले लिया गया। अब ये जिलाधिकारियों को पास दे दिया गया है, डीएम इसका मैनेजमेंट देखेंगे। लेकिन अब आप ये भी समझ लीजिए कि अगर डीएम देखेगा तो इसका मतलब यह है कि जिस पार्टी की सरकार रहेगी डीएम उसी के इशारे पर काम करते हैं। तो सबसे पहले वक्फ बोर्ड को समझिए, इससे जुड़ी कुछ जानकारियां मैं आपके साथ साझा करता हूं, उसके बाद आगे की चीजें मैं आपको बताता हूं। वक्फ संशोधन बिल दरअसल 1950 के दशक में वक्फ संपत्तियों की देखरेख के लिए कानूनी तौर पर एक संस्था की जरूरत महसूस हुई, तो 1950 में वक्फ बोर्ड बनाया गया। इसके लिए 1955 में 1954 में वक्फ एक्ट के नाम से कानून बनाकर सेंट्रल वक्फ काउंसिल का प्रावधान किया गया और उसके बाद 1955 में इस कानून में बदलाव करके हर राज्य में वक्फ बोर्ड बनाए गए। जैसे कि आपने देखा होगा अलग अलग स्टेट में वक्फ बोर्ड होते हैं।
और इस समय देश भर में करीब 32 वक्फ बोर्ड है पूरे देश में, राज्यों के मिलाकर के। और ये वक्फ बोर्ड जो है संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन और उनकी पूरी देखरेख करते हैं। और बिहार समेत कई प्रदेशों में सिया और सुन्नी मुस्लिमों के अलग अलग वक्फ बोर्ड भी हैं, जैसे उत्तर प्रदेश में सिया वक्फ बोर्ड, सुन्नी वक्फ बोर्ड। 1964 में पहली बार सेंट्रल वक्फ काउंसिल का गठन किया गया और 1954 के इसी कानून में बदलाव करने के लिए केंद्र सरकार वक्फ संशोधन बिल लेकर के आई। मतलब 1954 में जो वक्फ एक्ट बना था उसमें जिस तरीके से प्रावधान किए गए हैं, केंद्र सरकार का मानना है कि उसमें बहुत सारी खामियां, उसमें बहुत सारी अव्यवस्थाएं हैं, इसलिए 1954 के वक्फ कानून में बदलाव करके अब सरकार उसमें संशोधन लेकर के आई है। अब इन संशोधनों से जो विवाद की स्थिति पैदा हो रही है उसको भी समझिए। नया जो प्रस्ताव आया है, इस प्रस्ताव में कहा गया है कि बोर्ड में 2 गैर मुस्लिम सदस्य शामिल होंगे और इसी का सबसे ज्यादा विरोध हो रहा है। विरोध की वजह भी यही है कि मुस्लिम समुदाय का कहना है कि इससे वक्फ बोर्ड की वक्फ की धार्मिक स्वतंत्रता पर प्रभाव पड़ेगा। दूसरा ये चीज है कि वक्फ बोर्ड में महिला सदस्य भी शामिल होंगी और विरोध किया जा रहा है। कुछ समूहों का कहना है कि इससे वक्फ का परंपरागत ढांचा जो है वो बदल जाएगा। अब इसके अलावा वक्फ संपत्तियों का जो सर्वे और रजिस्ट्रेशन है, इसको लेकर के प्रस्ताव दिया गया है नए वाले बिल में कि वक्फ संपत्तियों का रजिस्ट्रेशन जिला मजिस्ट्रेट के ऑफिस में किया जाएगा। और विरोध की वजह है कि सरकार का जो नियंत्रण बढ़ेगा और बोर्ड जो है संपत्तियों पर दखल जो है बोर्ड का कम हो जाएगा। सबसे ज्यादा इसी को लेकर के विरोध है। पहली बात तो वक्फ संपत्तियों का जो मैनेजमेंट है वो डीएम के हाथ में होगा और जो अदर कम्युनिटी, अदर समुदाय के लोग वक्फ बोर्ड में शामिल होंगे। इन्हीं 2 चीजों को लेकर के सबसे ज्यादा विवाद है। एक और है कि इसके पहले ट्रिब्यूनल, इसमें प्रस्ताव लाया गया है कि जो वक्फ ट्रिब्यूनल के फैसलों को हाई कोर्ट में अब चुनौती दी जा सकेगी। पहले व्यवस्था थी कि वक्फ ट्रिब्यूनल जो है वो वक्फ बोर्ड से जुड़ी हुई जितने भी जमीनों के विवाद थे वो ट्रिब्यूनल में सुलझाए जाते थे, उनको कोर्ट में चुनौती नहीं दी जाती थी। लेकिन अब अगर वक्फ बोर्ड से संबंधित कोई भी ऐसी चीज, कोई ऐसा जमीन से जुड़ा विवाद आता है तो ट्रिब्यूनल का फैसला आखिरी नहीं माना जाएगा, उसको हाई कोर्ट में चुनौती दी जाएगी। लेकिन विरोध की वजह, विरोध जो किया जा रहा है उसको लेकर के है कि इससे न्याय प्रक्रिया में देरी आएगी, क्योंकि पहले से सुप्रीम कोर्ट में पहले से ही अदालतों में बहुत सारे केस ऑलरेडी पेंडिंग पड़े हैं। तो इन सब चीजों को लेकर के विरोध किया जा रहा है। अब राजनीतिक विरोध को भी समझ लीजिए कि राजनीतिक विरोध इसमें कहां तक पहुंच चुका है। बिहार में जनता दल यूनाइटेड को कहा जाता है कि वो सेकुलर पार्टी है और कई बार बीजेपी को रोकने के लिए बहुत बड़ी संख्या में मुस्लिम जेडीयू को वोट भी करते हैं। अभी भी जेडीयू के साथ जो है मुस्लिम बड़ी संख्या में जुड़े हुए हैं। मुद्दों के साथ जेडीयू कहती है कि वो बीजेपी के साथ है, लेकिन वैचारिक तौर पर बीजेपी से मतभेद रहता है, इसीलिए कई सारे मुस्लिम जो है आज भी जेडीयू के साथ हैं। लेकिन जब लोकसभा और राज्यसभा में वक्फ संशोधन बिल पास हुआ और जनता दल यूनाइटेड ने समर्थन में वोट किया तो उसके जो है 4 बड़े मुस्लिम नेताओं ने पार्टी भी छोड़ दी है। ओडिशा की जो बीजू जनता दल है उसने अपने सांसदों से कहा कि वो अपने अंतरात्मा की आवाज पर वोट करें। डीएमके और कांग्रेस कह रही कि अब वो इस मामले को सुप्रीम कोर्ट में ले जाएगी, सुप्रीम कोर्ट में ले जाकर के इस बिल को, इस कानून को चुनौती देगी। फिलहाल लड़ाई अभी बंद नहीं हुई, कानून जरूर बन गया है, लेकिन मुस्लिमों का जो पार्टियां वोट लेती हैं, जिनको जरूरत पड़ती है, वो भले ही मुस्लिमों का मन रखने के लिए कह रही हैं, लेकिन ये जरूर कहा जा रहा है कि वो इसका विरोध जारी रखेंगे। अब केंद्रीय अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री किरण रिजिजू का बयान आया। उन्होंने कहा है कि बिल में मुसलमानों के धार्मिक क्रियाकलापों में किसी तरह का हस्तक्षेप कोई गैर मुस्लिम नहीं करेगा, गरीब मुसलमानों को न्याय मिले, यही केंद्र सरकार का उद्देश्य है। तो फिलहाल हम भी यही उम्मीद करते हैं कि मुस्लिमों की धार्मिक स्वतंत्रता में कोई जो है छेड़छाड़ नहीं होगी और मुस्लिमों को, गरीब मुस्लिमों को हक मिलेगा, उनको उनका अधिकार मिलेगा। लेकिन जिस तरीके से अभी लोकसभा और राज्यसभा में देखने को मिला, जो मुस्लिमों की रहनुमाई करने वाली पार्टियां, उनका जो स्टैंड देखने को मिला, इससे मुस्लिम समाज भी अब काफी सतर्क हो गया है और मुस्लिम समाज अब जो है वो काफी चौकन्ना भी हो गया है, क्योंकि जिन दलों को, जिन पार्टियों को उसने वोट दी कि संसद में वो उसकी धारदार तरीके से आवाज उठाएंगी और इसके अलावा सड़क पर उनकी आवाज लड़ी जाएगी, लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं। सबने मौन धारण कर रखा था, एक तरीके से मौन सहमति दे रखी थी इस बिल के समर्थन में। तो फिलहाल देखना है आने वाले समय में इन सब चीजों को लेकर के क्या अपडेट सामने आते हैं, आपको जरूर बताया जाएगा। फिलहाल बहुजन समाज पार्टी ने जिस तरीके से बिल के विरोध में मुस्लिमों के साथ खड़ी हुई है, उससे मुस्लिम समाज को भी ये भी एहसास हो गया है
कि काश बहुजन समाज पार्टी के अगर आज अच्छी संख्या में सांसद होते तो शायद लोकसभा और राज्यसभा में ये बिल पास नहीं हो पाता। आपको ये वीडियो एनालिसिस कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएं। आपसे अपील है एक भारत डेली को शेयर और सब्सक्राइब जरूर करते रहें। धन्यवाद।